पश्चिम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7/8 स्थित सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों के अधिकारों, अनुशासन और पारदर्शी व्यवस्था को लेकर एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। पिछले 30 वर्षों से मार्केट एसोसिएशन के प्रधान पद की जिम्मेदारी संभाल रहे समाज सेवी श्री गुलशन सचदेवा जी के नेतृत्व और फैसलों की क्षेत्र में सराहना हो रही है। व्यापारियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनकी दूरदर्शिता और कार्यशैली के कारण यह मार्केट रोहिणी में आदर्श बाजार के रूप में पहचानी जाती है। उनके अनुशासन के चलते मार्केट में अवैध रेहड़ी पटरी नहीं लगाने दी जाती, जिससे ग्राहकों की आवाजाही सुचारू रहती है। साथ ही व्यापारियों से अनैतिक वसूली के खिलाफ भी उनका रुख कड़ा रहा है। सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था और आपसी विवादों के समाधान में वे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 3 दशकों से उनका निर्विरोध नेतृत्व व्यापारियों के भरोसे और सहयोग को दर्शाता है। यह व्यवस्था दिल्ली के अन्य बाजारों के लिए भी प्रेरणादायक मानी जा रही है। रोहिणी सेक्टर 7/8 सेंट्रल मार्केट के इस सख्त अनुशासन, जमीनी व्यवस्था और हर अपडेट पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 7/8 से एक ऐसे समाज सेवी प्रधान जो किसी परिचय के मोहताज है। सेंट्रल मार्केट दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलशन सचदेवा जी, जो पिछले 30 साल से समाज के लिए, जनता के लिए धरातल पर, जमीन पर रह के जनता के दुर्दर को अपना दुर्दर समझते हैं, लगातार जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलशन सचदेवा जी, स्वागत आपका एबीपी चैनल में। नमस्कार आपके सब दर्शकों को। वसीम जी, मैं 30 साल से इस मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ, सेक्टर 7 और 8 की, और लगभग इतना ही काम हमें 30-35 साल से हम रोहिणी के लिए कर रहे हैं। आपको मालूम ही होगा कि सीलिंग की लड़ाई भी रोहिणी से ही शुरू हुई थी पूरी दिल्ली की। उसमें हमने एक्टिव रूप से भाग लिया था और उसके लिए हम जेल भी रहे और उसको हमने अपनी अंजाम तक पहुंचाया। 289 सड़क के लिए खाली केस था और हमने 2399 सड़कों के लिए विजय प्राप्त की उसमें। आज हमारे सभी व्यापारी वर्ग, व्यापारी भाई जगह जगह अपनी जगह पर रह करके ही कारोबार कर रहे हैं। उसके लिए हम सब का, जिन्होंने जो हमें सेवा किया, उनका शुक्रिया अदा। गुलशन सचदेवा जी, इस वक्त मेरे लाखों, हजारों, करोड़ों से आपको देख रहे हैं। लगातार हमने सर्वे किया, अपने एबीपी ने सर्वे किया, तो रोहिणी सेक्टर 7/8 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा जानता है, आप 30 साल से समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे आप काम करते हैं। आपकी एक छवि है, एक पहचान है, कैसे संभव हो पाया? सीधा सवाल। उसके लिए ये है कि हमने राजनीति नहीं की कभी भी। हमने सबकी मदद करने की कोशिश की, हमने समाज के लिए काम किया, कभी राजनीति की तरफ जाने की नहीं सोचा, कभी हमने इलेक्शन लड़ने के बारे में नहीं सोचा। हमने सिर्फ और केवल निष्पक्ष रूप से लोगों की सेवा की है। आप देखते ही होंगे ये जो मार्केट है, कभी इसकी क्या हालत होती थी और आज रोहिणी की नंबर 1 मार्केट है। सभी ब्रांडेड शोरूम यहाँ हैं। तो देखिए, हमारी मार्केट खासियत, एक भी रेहड़ी पटरी हमारी मार्केट में नहीं है आज तक, और दिल्ली की कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ रेहड़ी पटरी न लगती हो। हमने लोगों के दिल से सेवा की है। गुलशन सचदेवा जी, सब जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, लाखों, हजारों, करोड़ों देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं रोहिणी की पहली एक ऐसी मार्केट, मैं नहीं कहूंगा बल्कि दिल्ली की पहली एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कोई रेहड़ी पटरी नहीं लगती, तो किस तरीके से आप इसको मैनेजमेंट कर पाते हैं? बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि पूरी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, पहली का इस मार्केट जहाँ पे एक भी रेहड़ी पटरी नहीं लगती। इसके लिए देखिए, हम कंप्रोमाइज ही नहीं करते किसी काम के लिए, चाहे वो थाने वाले कहें, चाहे वो पुलिस अधिकारी कहें। हम किसी को पटरी पे ना बैठने देते हैं, ना हम रेहड़ी लगने देते हैं। अगर कोई रेहड़ी लगाने की कोशिश करता है, हम तुरंत उसको रिमूव करा देते हैं। जो हमारी सिविक एजेंसियां हैं, उनको कह करके तुरंत दूर करवा देते हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी जो एक छवि है, जो जनता के बीच में आपने जगह बनाई है, आज भी जनता आपको याद करती है और आप भी लगातार समाज से जुड़े हुए हैं। तो 30 वर्षों से आपने क्या सोच के तो जनता के लिए, समाज के लिए आप लगे और अभी तक पर तैयार रहते? देखो, मैं निरंकारी मिशन से एफिलेटेड हूँ, तो उसमें हमें यही सिखाया जाता है, लोगों की सेवा करो, लोगों के लिए अच्छा काम करो। उसके लिए किसी हमें वापसी रिटर्न की कोई आशा नहीं रखते कि हमें भी उसके बदले में कुछ मिलेगा। अगर ये चाहते तो हम भी आज राजनीति में होते। हमने कभी राजनीति नहीं की, ना कभी राजनीति में जाने की सोची है। तो हम अपने मिशन के कार्य, जो हमें शिक्षाएं मिली हैं, उसी पर चलते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, गुलशन सचदेवा जी। रोहिणी सेक्टर 7/8 के अंदर
जो एक मिसाल कायम है, जिनकी एक छवि है, जो लगातार अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। आज उनसे कुछ खास बातें चर्चा करेंगे। जो दिल्ली के स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता जी, यहाँ से विधायक हैं और उनकी एक छवि है और उनके बारे में आज बात करेंगे। जी स्वागत है। हाँ जी, विजेंद्र गुप्ता जी के बारे में मुझे यही कहना है, वो एक समर्पित विधायक ही हैं। आज भी लोगों के लिए डाउन टू अर्थ हैं और मैंने उनके साथ आज नहीं 30 साल से काम किया है। सीलिंग के समय में हमें उनका बहुत सहयोग मिला और जनता ने भी उन्हें आंखों पर बिठाया। आज वही वजह है। 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, फिर भी गुप्ता जी हुए यहाँ से विधायक हुए लगातार। वो केवल अपने कार्यों के कारण, लोगों की सेवा के कारण आज भी वो उसी तरीके से ही, चाहे उनको स्पीकर की कोठी मिली हुई है, लेकिन वो रेगुलर यहाँ विनोबा कुंज में उनका ऑफिस है, रेगुलर आते हैं और रेगुलर लोगों की सेवा करते हैं। कभी उनके मुंह से कभी किसी काम के लिए ना निकली ही नहीं है। हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। वो कह रही आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कह रही है सच कह रही है? सीधा सवाल। देखो, अगर वो सच ना कह रही होती तो आज वो इस पोस्ट पे ही नहीं होती। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी इतने बहुमत से जीतती ही नहीं। अगर वहीं से लोग परेशान थे तभी तो लोगों ने उनको चुना, बीजेपी को। तभी अगर लोगों ने अच्छा काम किया, इनका अच्छा काम देखा, वो कह रही है तो 100% ठीक कह रही है। गुलशन सत्यवा जी, इस वक्त जो मेरे दर्शक देर रोज जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा है, एक ऐसे सांसद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनको हिंदुस्तान में पूरी दुनिया जानती है, मनोज तिवारी जी। वो कह रहे 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली। क्या ऐसा संभव है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि 11 साल पहले आम आदमी पार्टी अन्नानुत निकल के आई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई थी। और आपके पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं। देखो, मनोज तिवारी 3 दफा के सांसद हैं, अपने काम के बल पर चुन करके आए हैं। अगर वो ये कह रहे हैं तो 100%। देखो, इसमें कमी कहीं फंड की कमी नहीं होती, इच्छा की कमी होती है। इच्छा नहीं है तो आप दिल्ली को नहीं सुधार सकते। उनकी इच्छा है तो कर रहे हैं। और देखो, जमुना जो साफ 5-10 साल में नहीं हो सकी, वो आज जमुना साफ हो रही है। आप जा करके देखें, वहाँ स्टीमर चलाने के लिए व्यवस्था की गई है, वहाँ साइडों पर ऐसे गार्डन बनाने की कोशिश की गई है और पूरी उन्होंने इसके लिए जो उसके अंदर नदियां नाले मिलते हैं उसको भी क्लीन कर दिया है। तो आगे जमुना भी साफ हो जाएगी, पूरी दिल्ली की तस्वीर वाकई बदलेगी। गुलशन सत्यवा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आपने लगातार देखा होगा विधानसभा चुनाव के अंदर आपके पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, जहां झुग्गी वहीं मकान। और मैं बात करूंगा होली और दिवाली पर 1 सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, महिलाओं को 25 रुपए दिया जाएगा। सारे वादे करीब लगभग आपके पूरे हो गए। 2500 महिलाओं को दिया जाएगा। इस पे आज खास सवाल है, दिल्ली में चर्चा एक विषय बना हुआ है। 2500 तो मिल रहे हैं, लेकिन 1000 रुपए निकाल सकती महिलाएं, 1500 रुपए सेव की जाएंगे। ये स्कीम ऐसा क्यों? वो इसके लिए कि खाली आप इस पे डिपेंड ना हो जाए, खाली इसी 2500 रुपए पे आप काम करें। ये तो एक आपको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ये नहीं है कोई आपको इसके लिए कोई आपको ऐसी नौकरी दे दी गई है या ऐसा कुछ। आप खुद प्रोत्साहन के राशि है, आप इसके साथ लेकर के आप अपना कोई जॉब करें, कोई वर्क करें। सरकार उसके लिए पैसा दे रही है, लोन दे रही है, बैंकों को वो किया गया है कि बैंक पैसे दे, तो वो लोग अपना काम करें। ये नहीं खाली बैठ के खाने वाला, किसी को निकम्मा बनाने की कोशिश नहीं की जा रही जैसे पहले की जा रही थी पिछली सरकार में। वो वाली बात नहीं है। मेरा आपसे कुछ खास सवाल है कि आप खुल के बोलते हो और मैं बात बोलते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ और सवाल कर रहा हूँ। क्या दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के तरीके विकास हो रहा, क्या ये विकास 5 साल तक होंगे? सीधा सवाल। बहुत ज्यादा होंगे, जरूर से ज्यादा लगेंगे लोगों को। जो कहा था, वो जो नहीं कहा था, वो भी होगा, क्योंकि सभी समर्पित है इस काम के लिए और खुद प्रधानमंत्री इसके लिए निगरानी रख रहे हैं। चाहे वो जमुना का हो, चाहे वो इसका प्रोत्साहन राशि का हो। देखो, सारे वादे आहिस्ता आहिस्ता पूरे हो रहे हैं। देखो, इतना समय बिगाड़ा हुआ, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बिल्कुल पूरे होंगे। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे साथ जुड़ चुके थे सेंट्रल मार्केट के प्रधान, 7-8 के प्रधान, जो पिछले 30 सालों से जमीन पे रह के, धरातल पे रह के, जनता के बीच में रह के समाज की सेवा करते हैं, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके थे गुलशन सत्यवा जी, जिन्होंने दिल्ली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है और अगले 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।